सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के सेशन 2024-25 के कक्षा 1 और बाल वाटिका कक्षाओं को लेके उनका एडमिशन प्रोसेस जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, जो काफ़ी दिन से चल रहा है, उसका लॉटरी रिजल्ट को लेके और उसमें किसमें कितनी सीट्स, मतलब ये SC ST OBC और जनरल या EWS इन कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है उनको लेके, और जो कक्षा 1 का जो लॉटरी रिजल्ट किस डेट को आएगा उसको लेके केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक क्लैरिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिस में उन्होंने क्लियर किया है जो भी इन सीट्स को लेके और कक्षा 1 की जो लॉटरी रिजल्ट है उसको लेके इन्होंने एक डेट जारी की है, उसके बारे में बताया है। तो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी हम बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की संगठन की तरफ से जो लेटर आया है उसमें जो क्लैरिफिकेशन ऑन केवीएस एडमिशन गाइडलाइन 2024-25, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि दो चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। एक तो सीट्स जो रिजर्व सीट्स रहती हैं उनके बारे में, और एक इन्होंने दिया है ये आपको जो केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 का जो लॉटरी रिजल्ट है उसका बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो सीट्स कितनी रिजर्व्ड है कौन सी कैटेगरी के लिए, वो देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो जो फर्स्ट हेडिंग दे रखी है 9 सीट 27% एज पर द रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स विल बी टेकन विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ ऑफ 32 इन प्लेस ऑफ 8 ओबीसी सीट्स एज मेंशन इन। ये यहाँ पे क्या किया गया था कि पहले जो ओबीसी की सीट्स थी वो उनको 8 कर रखा था, लेकिन अभी इन्होंने क्लियरिफाई किया है कि यदि जिस क्लास की स्ट्रेंथ 32 रहेगी उसमें से 9 मतलब 27% ओबीसी की रहेंगी। अभी देखिए मैं पूरी आपको समझा देता हूँ क्या इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है, क्या ये कहना चाह रहे हैं। देखिए जो टेबल में यहाँ पे दे रखा है इसमें देख लेते हैं। एक सेक्शन में दी किसी केंद्रीय विद्यालय में एक ही सेक्शन है और उसमें टोटल स्ट्रेंथ 32 की, टोटल क्लास स्ट्रेंथ 32 की, जिसमें से 25% रिजर्व रहती है। वो आपको पता है कि RT राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अंतर्गत जो 25% सीट रिजर्व रहती है, जिसमें 8 सीट हो गई है उनकी रिजर्व। SC के लिए 15% रहती है तो 5 सीट उनकी हो गई है। ST के लिए 7.5% रहती है तो 2 सीट वो हो जाती हैं, ठीक है। OBC के लिए 27% और 9 सीट यहाँ पे OBC की हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी आपको जैसे ये रेशियो दिखा रखा है इसमें क्लेरिफाई किया है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये जो क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो RT की SC ST OBC इन चारों कैटेगरियों का इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है। यदि पर सेक्शन इन्होंने, यदि किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 सेक्शन है तो उसके हिसाब से इन्होंने सीट्स बताई है, यदि 3 सेक्शन है तो उसके हिसाब से। ये एक एग्जाम्पल देख के इन्होंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे, मतलब अभी बाल वाटिका का रिजल्ट 19 अप्रैल को आ चुका है बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे अभी बाल वाटिका 1 2 3 का अभी लॉटरी रिजल्ट वो जारी नहीं किया है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो आपने जिस केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई किया है उन्होंने जारी किया है नहीं? तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप केंद्रीय विद्यालय यदि आपके नियर बाई है तो वहाँ पे विजिट करके उसके नोटिस बोर्ड पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जिन्होंने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है बाल वाटिका की। और अब बात कर लेते हैं कक्षा 1 की लॉटरी रिजल्ट की। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग नंबर 4 में जहाँ पे ये मैंने रेड कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट इज 22/4/2024 मंडे इन प्लेस ऑफ 19/4/2024। मैंने आपको बताया था कि इस लेटर में इन्होंने दो चीज़ को क्लेरिफाई किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी जो फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट था वो उनको 19/4/2024 को निकालना था, 19 अप्रैल को, लेकिन वो जो इलेक्शन की वजह से नहीं निकाल पाए। अभी वो 22/4/2024 को निकालेंगे, जो पहला लॉटरी रिजल्ट है जिसमें कि जिनका कंफर्म लिस्ट और वेटिंग लिस्ट उन सभी का आ जाएगा। तो आपका जिस भी कैटेगरी में आए, जो भी आए। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, जिन भी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका कक्षाओं की लॉटरी रिजल्ट निकल चुके हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि दूसरे भी जो भी अभिभावक देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता लग जाए कि उन्होंने जिस केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई किया है उसमें लॉटरी रिजल्ट निकल चुका है नहीं।